योगा योग शब्द यूज से बना है और यूज करता था जोड़ना मिलना, व्यक्ति का आत्मा परमात्मा से मिलन, मन का इंद्रिय शरीर जोड़ना, प्राण वायु का अपान वायु से मिलन, शिव और शक्ति का मिलन, पुरुष तो शिव, एकाग्रता, स्थिरता, जागरूकता, शक्ति का मतलब स्त्रीण, सुंदरता, संसलता, नृत्य, संगीत, लय, सुर, ताल, व्यष्टि को समझ से जोड़ना, योग और दुखों का छुटकारा और सुख की प्राप्ति, लालसा करण, योग स्वस्थ जीवन जीने का सकारात्मक तरीका है, बौद्धिक पहलुओं का एकीकरण है, शारीरिक, आत्मिक और मानसिक बौद्धिक पहलुओं का एकीकरण, सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्राएं योग के प्रचलन का संकेत देती है। भगवद गीता में 3 प्रकार के योग का उल्लेख ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, स्मृति साहित्य ना संप्रदाय, सूरदास, तुलसीदास, निधमनोली ने योग का उल्लेख करते हैं। योग का सर्वप्रथम व्यवस्थित उल्लेख पतंजलि योग सूत्र से, इसमें अष्टांग योग का उल्लेख है। 11 दिसंबर 2014 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 2015 से इसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। घोषणा इस दिन हुई। अंतर्राष्ट्रीय योग उत्सव 1999 हर मार्च के महीने में ऋषिकेश में स्थित परमार्थ निकेतन आश्रम में 1 सप्ताह तक योग प्रशिक्षण दिया जाता है। परिभाषा महर्षि वेद व्यास ने कहा, योग समाधि श्री कृष्ण योग कर्म सुकौशलम कार्यों कुशलता योग है। पतंजलि का योग चित्तवृत्ति निरोध वृत्तियों के वे मानसिक तरंगें हैं जो व्यक्तियों को सांसारिक विषयों और आकृष्ट करती। 5 प्रकार की वृत्तियाँ प्रमाण, विपर्यय और विकल्प, निद्रा, स्मृति, अथ योगानु यह शास्त्रम अर्थात योग अनुशासन करते हैं। महर्षि पतंजलि अपने योग सूत्र की शुरुआत अथ शब्द से करते हैं। कठोपनिषद के अनुसार इंद्रियों पर संपूर्ण नियंत्रण योग है। सांख्य निर्देशन के अनुसार प्रकृति और पुरुष का वियोग योग। स्कंद पुराण में लिखा है यजु समा धौ अर्थात मन का समाधि धौन जाना योग है। श्री अरविंदो के अनुसार योग से तात्पर्य अपने अस्तित्व का चेतना बोध, योग आत्मदर्शन, आत्म साक्षात्कार, आत्म अनुशासन है। योग वाई योग का ओमनी साइंस गवर्निबिलिटी एक्शन। योगा का विश्लेषण होता है। एक सदाबहार वैरक्ष सदैव प्रशंसित ओमनी साइंस अनंत ज्ञान, मन का नियंत्रण गवर्नेबिलिटी और एक्शन, कर्म का महत्व, योग का महत्व, शारीरिक महत्व, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती, सुंदरता प्रदान करता है, रक्त प्रवाह बेहतर बनाता है, पाचन तंत्र प्रभावी, शरीर को लचीला, मानसिक महत्व, एकाग्रता बढ़ाती है, स्मरण शक्ति, सहन शक्ति, विवेकशीलता, स्थिरता, तनाव मुक्ति, सामाजिक महत्व, गुणों का विकास, सामाजिक संबंधों को मजबूती, आध्यात्मिक महत्व, ध्यान को बढ़ावा, आध्यात्मिक गुणों का विकास, नैतिक आश्रिक और मूल्यों का विकास। अष्टांगिक योग का उल्लेख किया गया है। इसमें 8 अंग मरुत्र काल, ये पतंजलि योग सूत्र है 125 बीसी का, 147 बीसी का है। अष्टांगिक में यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम बीज, नियम तना, आसन शाखाएं, प्राणायाम पत्तियाँ, प्रत्याहार छाल, धारणा पौधा और ध्यान फूल और समाधि फल। यम अष्टांग योग का प्रथम अंग है। शरीर, मन, प्राणी, वाणी पर संयम यम कहलाता है। अहिंसा, किसी व्यक्ति में किसी प्रकार हिंसात्मक भाव नहीं होना चाहिए। किसी व्यक्ति को सभी के प्रति दया भाव रखना चाहिए। सत्य, व्यक्ति को सत्यवादी होना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। अस्त्य, चोरी नहीं करना चाहिए। किसी विशाल वस्तुओं धन की जरूरत नहीं करनी चाहिए। अपरिग्रह मतलब व्यक्ति को जरूर से अधिक संग्रह नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचारी मतलब उद्देश्य प्राप्ति हेतु प्रयत्न करना चाहिए। व्यक्ति को विषय वासना से दूर रहते हुए जीवन उद्देश्य प्राप्ति हेतु प्रयत्न करना चाहिए। नियम दूसरा, पतंजलि के अनुसार सदाचार और सद्व्यवहार के माध्यम से व्यक्ति आत्मिक उत्थान सुनिश्चित करना है। नियम का उद्देश्य है। योग सूत्र में 5 नियमों का उल्लेख है। 100% शुद्धता, इसका शाब्दिक अर्थ है शुद्धता। साधक को प्रतिदिन जल से शरीर की शुद्धि, सत्यार्षण, मन की शुद्धि और विद्या तप से आत्मिक शुद्धि एवं ज्ञान द्वारा बुद्धि की शुद्धि करनी चाहिए। यांत्रिक शुद्धि पर बल देता है। संतोष का मतलब सही तरीके से अर्जित कर सके जिन वस्तुओं को उनमें संतुष्ट होना चाहिए। भौतिक इच्छाओं के पीछे नहीं भागना चाहिए। फिर तप, जीवन के लक्ष्य के मार्ग में आने वाली बाधाओं को सहजता स्वीकार कर निरंतर आगे बढ़ना ही तप कहलाता है। ये व्यक्ति के लक्ष्य प्राप्ति में सहायक है। फिर स्वाध्याय, वेद, पुराण, उपनिषद, भगवद गीता आदि अध्ययन शिक्षाओं का पालन करने जैसे मानसिक शक्ति प्रदान करता है। ईश्वर प्राणीदार, जीवन के समस्त कार्यों को ईश्वर को समर्पित करना, मानव कल्याण इसका उद्देश्य। तस्मिन परम गुरु सर्वक्रियाणामर्पणम। आसन, योग सूत्र के अनुसार स्थिर सुखम आसनम अर्थात स्थिरतापूर्वक सुख की स्थिति में बैठे रहना ही आसन है। यह व्यक्ति को शारीरिक मानसिक दोनों स्तरों पर स्थायित्व प्रदान करता है। यह शारीरिक नियंत्रण की एक प्रक्रिया है। आसन के प्रकार, संवर्धनात्मक आसन, जो आसन व्यक्ति के शारीरिक विकास में सहायक होते हैं जैसे चक्रासन, धनुरासन। शिथिल कारक आसन, वे आसन जो व्यक्ति की थकावट दूर करते हुए आराम प्रदान करते हुए आराम प्रदान करते हैं। श्वासन, वक्रासन। ध्यानात्मक आसन, वे आसन जो व्यक्ति की एकात्मकता बढ़ाने में सहायक होते हैं। पद्मासन, सिंहासन। प्राणायाम, प्राण प्लस आयाम, श्वास प्रश्वास की गति को नियंत्रित करना है। प्राणायाम कहलाता है श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। सामान्य रूप से श्वास लेने का तरीका है। प्राणायाम के 3 तत्व। प्राणायाम पूरक, प्राणवायु का शरीर में नियंत्रण, प्रवेश। कुंभक, कुछ समय के लिए प्राणवायु को शरीर में रोकना। कुंभक के 2 प्रकार, अंत कुंभक श्वास को अंदर रोकना, बाह्य कुंभक शरीर को बाहर रोकना। रेचक, प्राणवायु को नियंत्रित प्रारूप में शरीर से बाहर निकालना। प्राणायाम के 8 प्रकार, सूर्य भेदी, उज्जयी, भ्रामरी, भस्त्रिका, कपालभाति, शीतकारी, शीतलीन, मुरा या सिंहासन प्राणायाम। फिर प्रत्याहार, यह आत्मनियंत्रण की एक प्रक्रिया है। इसमें हमारे ज्ञानेंद्रिय ऐसी व्यक्ति वस्तु या घटना को जवाब नहीं देती जो एकाग्रता में बाधा उत्पन्न करता है। इसके माध्यम से व्यक्ति के बहिर्मुखी व्यवहार को अंतर्मुखी व्यवहार में बदला जाता है। तथा परमावश्यति इंद्राणायाम, प्रत्याहार के द्वारा साधक इंद्रियों पर पूर्ण अधिकार हो जाता है। धारणा, मस्तिष्क को किसी विचार, सूक्ष्म लक्ष्य या आत्मा, परमात्मा इत्यादि पर केंद्रित करने की प्रक्रिया। ध्यान की नींव धारणा है। जैसे धारणा का अभ्यास सुदृढ़ होने लगता है वैसे ध्यान विज्ञान होने लगता है। फिर आता ध्यान।
धारणा में चुनी गई वस्तु या स्थान का निरंतर चिंतन मनन करना ही ध्यान कहलाता है। इस अवस्था में एक बार में केवल एक ही प्रकार का ज्ञान हमारे मस्तिष्क में प्रभावित होता है। यह व्यक्ति को मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। इससे व्यक्ति निर्णय क्षमता प्रभावी बनती तथा इसमें स्मरण शक्ति में सुधार होता है। यह समाधि को अग्रसर करता है। स्फेरता समाधि या भाव शून्य क्षेत्रवर्ती निरोध, मनुष्य मस्तिष्क के सभी आवेशों को रोकना, उसका प्रभाव नियंत्रण करना है समाधि मूल उद्देश्य। ये योग का अंतिम उद्देश्य होता है। समाधि दो प्रकार की होती है। संप्रज्ञात, इसमें किसी स्थान वस्तु आदि का भाव उपस्थित होता है। असप्रज्ञात, इसमें किसी प्रकार भाव उपस्थित नहीं होता है। इस स्थिति में व्यक्ति आत्मा को वास्तविक रूप को जाना जाता है, जिसका अर्थ है आत्मा का परमात्मा से मिलन। सूर्य नमस्कार, शाब्दिक अर्थ सूर्य को नमस्कार करना शरीर को सही आकार देने और सही शांत एकाग्र स्वस्थ रहने के लिए सर्वोत्तम रहता है। 12 शक्तिशाली योगासनों के समूह रक्त वाहिनियों के लिए उत्तम व्यायाम है। प्रणामासन, उच्छ्वास, हस्त उत्तानासन, श्वास, पाद हस्तासन, उच्छ्वास, अस्त संसलासन, पर्वतासन या दंडासन, अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, पर्वतासन, अस्त संसलासन, पाद हस्तासन, हस्त उत्तानासन, प्रणामासन। षटकर्म, वे सक्रिया जो शरीर के विजातीय तत्वों को बाहर निकालने में सहायक होती है। षटकर्म शुद्धिकरण की प्रक्रिया को पूर्ण करने में सहायक होते हैं। 6 क्रियाएं, नेति, नाक की सफाई, जल, धागा, तेल, घी से, धोती, कपड़े द्वारा पेट की सफाई, 21 फीट का कपड़ा, नौली, पेट को घुमाना, बस्ती, आंतों की सफाई, जल द्वारा, त्राटक बिंदु पर ध्यान लगाना, आंखों में आंसू आने तक, कपालभाति, श्वास को तेजी से बाहर फेंकना। स्वास्थ्य के लिए योग वज्रासन एकमात्र आसन जिसका उपयोग भोजन लेने के तुरंत बाद किया जाना चाहिए। पाचन तंत्र के लिए उपयोगी घुटनों मांसपेशियों में और मजबूती बढ़ाता है। सीमा है कि घुटनों में दर्द हो तो अभ्यास नहीं करना चाहिए। वृक्षासन शरीर के संतुलन समन्वय को सुधारता है, रक्त प्रवाह को बेहतर बनाता है, एकाग्रता बढ़ाता है, पैरों मांसपेशियों मजबूत करता है। ये होता है वृक्षासन। सीमा एक पैरों में दर्द हो और चक्कर आते हो तो इसका अभ्यास नहीं करना। निरालंब भुजंगासन, निरअवलंब बिना सहारे के भुजंगासन जबड़ों और गर्दन के दर्द दूर करने में सहायक, अस्थमा में लाभकारी, रीढ़ की हड्डी का लचीलापन बनाए रखने में सहायक, एकाग्रता को बढ़ावा मिलता है। पेट दर्द में और हर्निया पीड़ित व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। मकरासन इस प्रकार का शिथिल कारक आसन है, शरीर बनावट को दूर शरीर को आराम प्रदान करता है। पाचन तंत्र और स्वतंत्र तंत्र को प्रभावित बनाता है, रक्त प्रवाह को सुधारता है, तनाव एवं चिंता को कम करता है। हड्डी रोगियों के आसन प्रयोग नहीं करना चाहिए। शारीरिक दक्षता के लिए धनुर आसन, कुबड़ कंधों झुके हुए कंधों से शरीर एकाकृति विकृतियों दूर करने में सहायक है। शरीर की मांसपेशियों को मजबूत प्रदान करता है। मधुमेह में लाभकारी है, रक्त प्रवाह को बेहतर बनाता है, एकाग्रता बढ़ाता है। सीमा है कि रक्षा हड्डी संबंधी बीमारी को नहीं करना चाहिए। चक्रासन शक्कर की दशा बनाता है, पाचन तंत्र के लिए उपयोगी, मेरुदंड में लचीले बनाता है, हड्डी की क्रिया को बेहतर बनाता है, पीठ के मध्य भाग को हड्डियों को जकड़न दूर करता है, एकाग्रता बढ़ाता है। इसकी सीमाएं निम्न साफ और कमजोर कलाई हुए लोगों को अभ्यास नहीं करना चाहिए। प्राणायाम प्रकार, भ्रस्त्रिका, अस्थमा में लाभकारी, भूख में सुधार लाता है, शरीर को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध कराता है, तनाव को कम करता है। हृदय रोगियों को अभ्यास नहीं करना चाहिए। अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहते हैं। शरीर रक्त प्रवाह सुधारता, रक्तचाप नियंत्रण करने में सहायक, तनाव में कमी, एकाग्रता में सुधार, अस्थमा, रक्तचाप नियमित बीमी वाले को अभ्यास नहीं करना चाहिए। एकाग्रता के लिए योग, गोमुखासन, व्यक्ति की टांगे गाय के मुख समान दिखाई देती है, झुके हुए या कुबड़ कंधों जैसे शारीरिक विकृतियों को दूर करने में सहायक, संधिवात या संधि रोग या गठिया रोग में लाभकारी, एकाग्रता को बढ़ा देता है, रक्तस्राव पीड़ितों को नहीं करना चाहिए। नौकासन, पाचन तंत्र के लिए लाभकारी, गैस समस्या को दूर करने में सहायक, तनाव को दूर करने, एकाग्रता बढ़ावा देने में सहायक, शरीर की वसा कम करता है, रक्तस्राव से पीड़ित व्यक्ति को अभ्यास नहीं करना चाहिए। भ्रामरी प्राणायाम फेफड़ों को मजबूत प्रदान करता है, शरीर को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध करवाता है, क्रोध को कम करने में सहायक, एकाग्रता को बढ़ावा देता है। कान में दर्द करने वाले व्यक्ति को इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। सर्दियों में अभ्यास नहीं। शीतकारी प्राणायाम भूख एवं प्यास को कम करता है, पेट की जलन कम करता है, व्यक्ति को शांत रखता है और एकाग्रता को बढ़ावा देता है। योग के प्रकार, क्रम, भक्ति, ध्यान, हठ, राजयोग, मंत्र योग, लय योग। कर्म योग, कर्म करने का योग। कर्म योग मनुष्य सर्वात्म कल्याण, निष्काम कर्म, सेवा करने का योग, ऐसे कर्म जो ध्यान में जागरूकता में किया जाए। ज्ञान योग, ये ज्ञान और विवेक का योग, बौद्धिक शक्तियों को जगाने का साधन है। ज्ञान योग का उद्देश्य प्रयोगात्मक ज्ञान लाना है। हठ योग मतलब शारीरिक और मानसिक शुद्धि प्राप्त करने वाली योग है। भौतिक एवं मानसिक पवित्रता संतुलन प्राप्त करने हठ योग एक साधन है। प्रश्न काल मार्कंडेय मुनि इस योग के साधक थे। ना संप्रदाय गोरखनाथ, भगवान शिव के भक्त गोरखनाथ। राजयोग उच्च कोटि उत्तम कोटि योग माना जाता है। एक राजसी योग है, इसका बुनियाद कार्य मानव के व्यक्तित्व विकास में सुखी ताकत का विकास करना। मंत्र योग है जब योग, मंत्र योग वह शक्ति जो मंत्र को बंधनों से स्वतंत्र करती है। मंत्र का उद्देश्य मन को दुनिया का आकर्षण से आजाद करना। लय योग है व्यक्तित्व को जानते हुए विलय करने का योग। लय का अर्थ विलय होना या घुलना, इससे शरीर और मन पर कठोर अनुशासन किया जाता है। भक्ति योग है सघन भक्ति करने का योग, आस्था पर जोर देते हुए श्रद्धा के तंत्र को भक्ति योग कहा जाता है। भक्ति का छठा अनुय वही है जो अपराध एवं अहंकार से मुक्त है। योग को लेकर वैज्ञानिक खोजें। एपिजेनेटिक्स, जीवन के आकार और काम में बदलाव करने की प्रक्रिया। ऑप्टोजेनेटिक्स, न्यूरॉन गतिविधि को नियंत्रित कर बुरी आदतों को समाप्त करना, अच्छी आदतों को बढ़ाना। थर्मोजेनेसिस, भोजन और व्यायाम की उपस्थिति प्रक्रिया। ठंडे इलाका में तैरने सैनिकों को फेफड़ों की क्षमता बढ़ाना। योग को प्रोत्साहन करने का प्रयास। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत 2016 में 11 सत्र दौरान घोषित की गई। स्कूली और कॉलेज शिक्षा में योग को शामिल करना। स्वास्थ्य नीति 2017 में योग अभ्यास को बढ़ावा देना। योग ओलंपियाड, एनसीईआरटी स्कूलों के लिए योग ओलंपियाड शुरुआत। योग प्रमाणीकरण बोर्ड आयुष मंत्रालय ने जारी किया है। प्रधानमंत्री पुरस्कार दिए जाते हैं। राष्ट्रीय आयुष मिशन 2014, राज्य सरकार विभिन्न अस्पतालों में योग समेत आयुष सुविधाएं और योग समेत 50 बेड वाले एकीकृत आयुष अस्पतालों की स्थापना। और यूनान मिजू यूनिवर्सिटी 2015 में भारत चीन योगा कॉलेज की स्थापना की गई। आधुनिक योग गुरु स्वामी रामदेव, स्वामी जग्गी वासुदेव, एसआर नगेंद्र, कमलेश डी पटेल, हंसा
आंसर योगेंद्र एस श्रीधरन।